गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वॉलेंट फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, इशूज़ क्या है, मुद्दे क्या हैं। फर्स्ट है नाव मित्र का केरल के निधकारा में सफल परीक्षण किया गया। नाव मित्र है क्या? तो ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए उपकरण है या डिवाइस है। इसे इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये करता क्या है? तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए समुद्र से, यानी समुद्र से जहां से आरंभ होता है समुद्र तक, ये क्या करेगा? दो तरफा संदेश की जो सेवाएं होती उसको ये सक्षम बनाता है। इसके साथ ही जो मौसम और चक्रवात की जो चेतावनी होती है उसको भी इसके नाव मित्र के माध्यम से स्थानीय भाषा में दी जाती है। इस डिवाइस में क्या होता है? एक बटन लगा होता है, एक बटन होता है इस डिवाइस में, और उस बटन से होगा क्या कि इसे मछुआरे के पलटने और आग लगने जैसी आपातकालीन स्थितियों में उस बटन को आप दबा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर बोला जाए तो मछली पकड़ने के जो क्षेत्र होते हैं, एरियाज होते हैं, उसको भी पहचान करने में यह मदद करता है। और ये आपका कहाँ पर है? केरल के कहाँ पर? केरल के निंदकारा क्षेत्र में। और कहाँ पर है ये? केरल के कोल्लम शहर में स्थित है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने विस्तारा और एयर इंडिया की विलय को मंजूरी दे दी है। किसको? विस्तारा और एयर इंडिया का विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है शिक्षा मंत्रालय, जिसके शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। इनका क्या है? उल्लास, यानी उल्लास एक कार्यक्रम है जो कि नव भारत शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम के तहत कब से कब तक? 1 से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह के तहत इसे मनाया जा रहा है। यानी 1 से 8 सितंबर तक कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसको ध्यान रखिएगा, 1 से 8 सितंबर तक। अब आपसे आपके लिए आज की क्लास का एक सवाल है कि 1 से 7 सितंबर तक कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैंने तो शायद, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ वर्ड्स आंसर में दे दिया, बट 1 से 7 सितंबर तक किस रूप में इसे हम जानते हैं? कौन सा सप्ताह इसे मनाया जाता है? कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए 1 से 7 सितंबर, ये आपका सवाल है जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। और ध्यान रखिएगा 1 से 8 सितंबर आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब हमें देखना है कि उल्लास ये क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसका टैगलाइन क्या है? जन जन साक्षर। और इसमें इसके तहत 5 डायमेंशंस को ऐड किया गया है। क्या है? मूलभूत साक्षरता, जो आपकी एक बेसिक एजुकेशन होती हैं वो। महत्वपूर्ण जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल हो गई। बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन। व्यावसायिक कौशल, सतत शिक्षा यानी सस्टेनेबल एजुकेशन। तो इसके 5 घटक को इसके तहत इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है दीक्षा प्लेटफॉर्म। दीक्षा प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत अनुकूली शिक्षण यानी PAL को एकीकृत करने के लिए तैयार है। दीक्षा प्लेटफॉर्म है क्या? तो यह नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन यानी NEZ जो क्या करता है? आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म में इसने क्या किया है? पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग यानी व्यक्तिगत अनुकूली शिक्षण को इसने यह क्या किया है? एकीकृत करेगा। किसके द्वारा? नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा। आखिर क्यों इसे एकीकृत क्यों किया जा रहा है? इसका क्या उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा जो आपका एक बोला जाता है कि शिक्षा मंत्रालय के तहत दीक्षा क्या है? एक आपका ऑनलाइन पोर्टल है, या और इसे बोल सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन है। और इसके माध्यम से जो स्कूलों के लिए क्या की गई है? ई सामग्री यानी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जो है प्रदान की जाती है। इससे क्या होता है? जो NCERT की बुक्स हम लोग पढ़ते हैं आजकल, आप देख रहे हैं कि उसे आप डिजिटली कर दिया गया उसका NCERT बुक्स को। और इस डिजिटलीकरण करने के कारण ही आप उस बुक को अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इस NCERT का यूज़ कहाँ किया जाता है? आपके राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड के एग्जाम्स में किया जाता है, या राज्य बोर्ड एग्जाम से नहीं बोलेंगे इसे, तो राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड में NCERT की बुक्स का यूज़ किया जाता है, जिसे क्या कर दिया गया है? डिजिटलीकरण इसका कर दिया गया है। इसके अलावा NCERT का इंपॉर्टेंस तो ये है कि आप जो तैयारी करते हैं उसकी जो फाउंडेशन है वो कौन सी है? NCERT की बुक से। जहाँ आरंभ कहाँ से करते हैं? NCERT की बुक से। तो उसका ये इंपॉर्टेंस है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग दीक्षा के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। दीक्षा यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की यह एक पहल है। इसमें 33 भाषाओं में कक्षा का कब तक? 1 से लेकर के 12 तक के लिए QR कोडेड पाठ्य पुस्तकों और विभिन्न ई सामग्री इसमें शामिल है। इसे 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग डेट याद रखिएगा कि इसे कब लॉन्च किया गया था? 5 सितंबर 2017 को। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या है, जिम्बाब्वे के महान क्रिकेटर कौन है, हित स्ट्रिक का क्या हो गया है, निधन हो गया है। जिम्बाब्वे के महान क्रिकेटर है हित स्ट्रिक, इनका निधन हो गया है। ये पे वर्ड मेंशन नहीं हो पाया है निधन, मैं लिख दे रही हूँ, हित स्ट्रिक का निधन। एक्चुअली कोलोन कैंसर से ग्रसित थे, ये क्या है, कोलोन कैंसर से ग्रसित है। ये तेज गेंदबाज और बल्लेबाज रह चुके थे कहाँ, जिम्बाब्वे के महान क्रिकेटर हित स्ट्रिक का निधन। क्लियर दिखाई दे रहा है ना, क्लियर। चलिए मैं फिर से लिख दे रही हूँ, निधन। निधन हो गया, ठीक है, कोलोन कैंसर से ग्रसित थे, इसके कारण का निधन हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एएसआई द्वारा एडप्ट ए हेरिटेज, एएसआई के द्वारा क्या है, एडप्ट ए हेरिटेज। ओके, ये 4 नहीं है। एएसआई द्वारा एडप्ट ए हेरिटेज 2 प्रोग्राम, इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल को लॉन्च किया गया। बस इतना ध्यान रखना, किसके द्वारा, एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व संरक्षण जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एडॉप्ट ए हेरिटेज 2 प्रोग्राम को या इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये 2017 का ही है, स्टार्ट कब हो चुका था, 2017 का ही ये विस्तार है, यानी इसे बढ़ाया गया है। इसमें नया क्या ऐड किया गया है, इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल को लॉन्च किया गया है इसके द्वारा, बस इतना ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। डुरंड कप 2023 के फाइनल में मोहन बगान ने किसको, ईस्ट बंगाल पे कितना, 1-0 के स्कोर से इसको जीत लिया। और यह मोहन जो बगान है आपका, इनका कौन सा डुरंड कप था, ये 17वां यानी 17th डुरंड कप इन्होंने जीता है, 17th डुरंड कप इन्होंने जीता है मोहन बगान ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ, डुरंड कप जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2023 की शुरुआत 3 अगस्त को हुई थी। डुरंड कप अभी कब हुई थी, 3 अगस्त को हुई थी। यह टूर्नामेंट का कौन सा था, 132वां संस्करण था, एडिशन था। इसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया था और टीमों की संख्या जो पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक थी। डुरंड कप जिसे क्या बोला जाता है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट जो कप है यह, इसको आमतौर पर डुरंड कप के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके बीपीएससी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो यह क्या है, फुटबॉल। क्योंकि क्या बोला जाता है, फुटबॉल टूर्नामेंट को ही आमतौर पर डुरंड कप के नाम से जाना जाता है। यह क्या है, एक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। इट्स कप, क्योंकि बीपीएससी अगर पूछ चुके उसके द्वारा भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, यह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। या पहली बार जब आयोजित किया गया था, कब किया था, 1888 में शिमला में इसका आयोजन किया गया था, डुरंड कप। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। वुमलुंगमंग, क्या नाम है, वुमलुंगमंग वोल नाम को क्या किया गया है, नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने किसका स्थान लिया है, राजीव बंसल का इन्होंने स्थान लिया है, राजीव बंसल का। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आर माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने शेखर कपूर का स्थान लिया। शेखर कपूर जब कब उनके, शेखर कपूर के बाद इससे पहले कौन थे, शेखर कपूर थे और उनके बाद कौन आ गए हैं, FTII। ओके, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आर माधवन जिनकी कुछ मूवीज काफी चर्चित रही हैं, जैसे 3 इडियट्स हो गया या आपका तनु वेड्स मनु, जिसमें इन्होंने बहुत बेस्ट अभिनय का रोल प्ले किया है। ओके, अब इनके द्वारा अभी हाल फिलहाल में बहुत रिसेंटली जो अपने न्यूज में वो लगातार देखते आए हैं, रॉकेट्री द नवी इम्फैक्ट से इन्होंने क्या किया है, अपने निर्देशन की भी शुरुआत की है और इस मूवी को, फिल्म को 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी दिया गया है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा FTII को है क्या, यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक फिल्म संस्थान है। स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी और इससे पहले फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यह दृश्य श्रव्य मीडिया में उत्कृष्टता का केंद्र है। गवर्निंग काउंसिल में सर्वोच्च निकाय है जो इस संस्थान के लिए सभी नीति निर्देशों के निर्णय के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है, यह पुणे में स्थित है। कहाँ है यह, पुणे में स्थित है। नाउ पुरातत्वविदों के रूप में 3000 साल पुराना जो है एक पुजारी का कब्र मिला है। कितना साल पुराना, 3000 साल पुराना। और कहाँ मिला है, पेरू में मिला है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पेरू में पुजारी का कब्र मिला है जो कि 3000 साल पुराना है। नेक्स्ट है, नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव संपन्न किया गया। कहाँ पर, नेपाल के ललितपुर में। और इसमें नेपाल के साथ जो भी आपकी कंट्रीज या देश जो सटे हुए हैं, कौन कौन से, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, तो ये सभी की जो साहित्य बोला जाए कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब
इस जो सम्मान जो सेलिब्रेट किया जा रहा था, आपको सम्मान, ये जो महोत्सव संपन्न हुआ साहित्य महोत्सव, इसके तहत एक एसएसवी जो साहित्य सम्मान जो है इसी वर्ष से आरंभ किया गया है, वो प्रदान किया गया। तो एसएसवी साहित्य सम्मान जो इसी वर्ष से आरंभ किया गया है, उसके तहत प्रोफेसर आपके अवधेश प्रधान हो गए, अभिनेत्री और लेखिका आपकी दिव्या दत्ता हो गई, और प्रोफेसर माधव प्रसाद पोखरेल और अभिनेत्री मनीषा कोइराला, इनको क्या किया गया है, एसएसवी साहित्य सम्मान जो है प्रदान किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग जब बढ़ते हैं रिवीजन की तरफ। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? आदित्य L1 मिशन। भारत का पहला ये सौर का अध्ययन करने वाला, सूर्य का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? L1 है, जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और इसमें रॉकेट, किस रॉकेट का प्रयोग किया गया है? PSLV C57 रॉकेट का प्रयोग किया गया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस यानी सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड जो है जारी की गई है, जिसके तहत आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को जो एकदम A+ श्रेणी का दर्जा दिया गया है। पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी 2024 में कहाँ की जाएगी? केरल में की जाएगी, केरल के द्वारा। 30 अगस्त को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और IIT गुवाहाटी के बीच में क्या किया गया है? समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। सुपर टाइफून साओला कहाँ पहुंचा? ये दक्षिणी चीन पहुंचा है। सुपर टाइफून कौन सा? साओला, दक्षिणी चीन। नेक्स्ट है थर्मन षणमुगरत्नम, इनको क्या बनाया गया? सिंगापुर के इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जो है उन्होंने जीत लिया, और ये तीसरे भारतीय मूल के तीसरे हैं थर्मन षणमुगरत्नम, जिन्हें सिंगापुर का राष्ट्रपति चुना गया है। सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT को क्या बोला है? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। और NCERT में ही क्लास 7 की जो बुक्स है उसमें क्या एक चैप्टर को ऐड किया गया है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को ऐड किया गया है। ओके नाउ, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहला पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का 1 सितंबर को शुरू किया गया। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव। नाउ डेनियल मैकगही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। पहली ट्रांसजेंडर कौन है? डेनियल मैकगही, और ये है कहाँ की? कनाडा की है, कनाडा की है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सेंचुरी मैट्रेस कंपनी ने किस बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषणा की है? PV सिंधु। डिजिटल भुगतान सहित फिनटेक सेवाएं देने वाली किस कंपनी ने स्टाफ ब्रोकिंग लॉन्च किया है? फोन पे ने। दक्षिण कोरिया और किस देश ने वायुसेना का संयुक्त अभ्यास किया? तो अमेरिका के द्वारा। नेटवर्क वीडियो क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एक्सिस कम्युनिकेशन ने कहाँ पहला एक्सिस एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने की घोषणा की है? बेंगलुरु में। कहाँ की राज्य सरकार द्वारा हर जिले में साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना की जाएगी? तो यह यूपी में। उत्तर प्रदेश राज्य के किसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतह किया है? अभिनीत मौर्य ने। नाउ कहाँ की राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया है? 35% कर दिया है। तो MP गवर्नमेंट ने किया है। MP गवर्नमेंट ने। किस शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है? तो कोलकाता ने। किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार का 92 वर्ष की आयु निधन हो गया है? जयंत महापात्रा, और ये अंग्रेजी के लेखक थे, ध्यान रखिएगा। किस देश ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रांस ने लगा दिया है अबाया पर। कि यह क्या है? यह एक बोला जाता है कि आपकी एक जो आपको एक अधिकार दिया गया है कि नहीं, आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, तो उसकी बोला गया कि नहीं, ये तो एक धार्मिक संकेत हो, और धार्मिक संकेत को स्कूलों में मान्यता नहीं दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्या है? शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5वीं और 8वीं कक्षा के वार्षिक छात्रों को वार्षिक परीक्षा के बाद प्रमोट किए जाने की नीति में बदलाव करते हुए कौन सी पॉलिसी समाप्त कर दी है? नो डिटेंशन पॉलिसी। विश्व सांस्कृतिक दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट 2023 किस शहर ने जीता है? श्रीनगर ने। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आज के हम लोग देखते हैं MCQs पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शून्य या अमान्यकरणीय विवाह से पैदा हुआ बच्चा माता पिता की पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है। शून्यकरणीय विवाह वह होता है जिसके तहत आप क्या बोल सकते हैं? जिसे पति या पत्नी द्वारा जारी हुक्मनामा या डिक्री द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाता है। सही कोड चुने। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। एक और दो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातत्वविदों को किस देश में 3000 साल पुरानी जो है पुरोहिती की कबर मिली है? पुरोहित की कबर, पुरोहित, ये थोड़ा वर्ड यहाँ मिस्टेक हो गया, पुरोहित की कबर होगा ये, ओके, पुरोहित की कब्र मिली है। पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील, ईरान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरू। पेरू में पाया गया है 3000 साल पुराना पुरोहित का कब्र। 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से किसे यशस्वी साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ है? मनीषा कोइराला, दिव्या दत्ता, अवधेश प्रधान, ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी। डी इज योर राइट आंसर। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एएसआई ने 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में एडप्ट ए हेरिटेज 2 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम 2015 में शुरू की गई पिछली योजना का एक नया संस्करण है और AMSAR अधिनियम 1958 के अनुसार विभिन्न स्मारकों के लिए सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह स्टेटमेंट बोला गया कि कौन सा आपका सही है? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, एंड डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो सही, केवल एक सही है, केवल एक। दो क्यों नहीं होगा? केवल एक सही है, दो नहीं होगा, क्योंकि यह कार्यक्रम जो है 2015 में ना होकर यह 2017 में शुरू की गई। मैंने आपको भी बताया थोड़ा सा कि 2017 में शुरू की गई और पिछली योजना का क्या है? यह एक नया संस्करण है। ओके, एक्चुअली क्या है ना कि जो बोला गया है कि एडप्ट, क्या बोला गया? एडप्ट ए हेरिटेज, जो आपकी स्मारक है, करीब 3000 इंडिया में 3696 स्मारक अराउंड है, तो उन सभी का संरक्षण इसमें शामिल एडप्ट किया गया है। क्योंकि ये क्या है आपका सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो आपके लिए एक हम बोल सकते हैं कि हाँ चलो ये एक भारत के लिए कि हाँ आवाजाही या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो ये मूल्यवान है। इसके अलावा ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी क्या है? काफी मूल्यवान। तो बोला गया है कि 2017 का ये क्या है? एक नया संस्करण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वुमलुंगम वुल्लम, नीरज मित्तल, एस कृष्णन, उमंग नरुला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुमलुंग वुल्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सनी देओल, बोमन ईरानी, सलमान खान, आर माधवन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर माधवन। आर माधवन जिन्होंने किसका स्थान लिया है? शेखर कपूर। शेखर कपूर। 2023 नौसेना कमांडर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 4 सितंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये कौन सा संस्करण था? यह दूसरा संस्करण था नौसेना कमांडर का, दूसरा संस्करण। व्यक्तिगत अनुकूलित शिक्षण PAL निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा? दीक्षा, शिक्षा, निपुण, कौशल। तो किसके साथ किया जाएगा? दीक्षा पोर्टल के साथ इसको एकीकृत किया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। क्रिकेटर हित स्ट्रिक का 3 अगस्त को 49 ईयर्स के एज में इनका क्या निधन हो गया? वह किस देश के लिए खेलते थे? वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंट कप 2023 के फाइनल में ईस्ट बंगाल पर 1-0 के स्कोर से जीत हासिल की है? मोहन बगान, बेंगलुरु FC, मुंबई सिटी, केरल ब्लास्टर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन बगान ने। और ये मोहन बगान का 17th था डूरंट कप जिसने इसको जीता है, मोहन बगान ने। ना तो आज की क्लास की हम लोगों ने इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लिए, इंफॉर्मेशन देख लिए, क्या क्या मुद्दे थे देखे हैं। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन फैक्ट्स को देखे, रिवीजन भी कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने किया है, एंड एट द हम लोग MSQs को भी देखे हैं। चलिए इसके से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आज की क्लास का जो क्वेश्चन है वो है 1 से लेकर के 7 सितंबर तक कौन सा सप्ताह दिवस इसे मनाया जा रहा है, किस रूप में इसे मनाया जा रहा है, आपको आंसर करना है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट मॉर्निंग। Thank you to all of you and have a nice day.